नमस्कार। बिट्स न्यूज 24/7 में आप लोगों का सुस्वागतम। जी हाँ, वर्ष 2022 का आज आखिरी दिन है। कल से एक नया साल का आगाज होगा। लोग अपने अपने तरीका से स्वागत की तैयारी कर रहा है। नए साल के लिए नई योजना बना रहा है। नया साल भारत के लिए शानदार रहने वाला है। भारत वैश्विक पटल पर छाया रहेगा। नए साल की दस्तक से ठीक एक महीने पहले भारत ने पहले बार G20 की अध्यक्षता हासिल की है। बैठकों आयोजनों का सिलसिला आरंभ हो चुका है। नए साल के दौरान देश के कम से कम 50 शहरों में छोटे बड़े कुल 200 कार्यक्रम आयोजित होनी है। 9 और 10 सितंबर को आयोजित होने वाली शिखर सम्मेलन में G20 देशों का राष्ट्राध्यक्ष भी भारत आएंगे। G20 देश दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था की प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए नए साल में भारत ने सिर्फ G20 देशों का केंद्र में रहेगा, बल्कि पूरे विश्व पटल पर छपा रहेगा। इस आयोजन के जरिए भारत विभिन्न क्षेत्रों में की गई अपनी प्रगति का प्रदर्शन भी करेगा, जिससे भारत को लेकर दुनिया को कई देश को अपना नजरिया बदलना पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय में सचिव रहे अनिल बथवा कहता है कि जिस प्रकार से G20 का फोकस विकास है और उसमें भी भारत का उद्देश्य ग्लोबल साउथ पर फोकस करना है, जिसमें एशिया शामिल है, एक महत्वपूर्ण है। G20 देशों में अभी तक बड़े देशों का ही दबदबा रहा है और वो उन्हीं का तय एजेंडा पर चलता रहा है। लेकिन अब इंडोनेशिया के बाद भारत को इसके आयोजन का जिम्मा मिला है और भारत चाहता है कि ग्लोबल साउथ पर फोकस, क्योंकि इस क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए भारत का फोकस डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे पर कार्य का आगे बढ़ाने का व्यवस्था करना होगा। G20 का फाइनेंस ट्रैक में होने वाली बैठक में इन मुद्दे पर चर्चा होगी। इनमें से कई मुद्दे पहले से भी चल आ रहा है, लेकिन उन पर कोई ठोस निर्णय अब तक नहीं हुआ। इसलिए इन मुद्दे पर निर्णायक पहल होगी तो भारत की कूटनीति का लोहा पूरा दुनिया मानेंगे। यह भारत की दूरदर्शिता है कि अपने G20 के आयोजन की थीम एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य रखा है। इसमें भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रदर्शित होती है। भारत को दुनिया के ये भी दिखाना है कि वो एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि उसके पास दुनिया का एक मंच या एक परिवार का साथ लाने का मंत्र भी है। इसी प्रकार विभिन्न शहर में G20 के कार्यक्रम का आयोजन के जरिए भारत ने दुनिया की अपनी संस्कृति, सभ्यता और गौरवशाली इतिहास से भी परिचय करने का तैयार कर रहा है। इससे भारत को लेकर दुनिया का समझ बढ़ेगी। इसके अलावा भारत स्टार्टअप का क्षेत्र में प्रगति को भी रखेगा। देश में आज करीब 80,000 स्टार्टअप कार्य कर रहा है। इनमें से कई यूनिकॉर्न भी बन चुका है। किसी देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्मित होने से उस देश में निवेश आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस आयोजन के जरिए भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से नए निवेश का भी आकर्षित करने का जमीन तैयार करेगा। एक बात और, यदि नए साल में कोविड का मामले बढ़ता है तो भारत दवाई टीके के जरिए पूर्व की भ्रांति दुनिया के कई देशों को मदद कर सकेगा। पूर्व में अपनी निजी जरूरत को बावजूद भारत ने 100 देशों को टीके एवं दवाइयों को आपूर्ति भी की थी, लेकिन आज भारत में टीकाकरण करीब करीब पूरा हो चुका है। इसलिए आज वो दुनिया की पहले से ज्यादा मदद करने का स्थिति में भी है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिट्स न्यूज 24/7।